अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक और मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे चिकन बंस। चिकन बंस को हम विदाउट ओवन बनाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप घर पे सॉफ्ट और मज़ेदार बंस बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं वो हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक किया करें ताकि हमारी न्यू नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। चिकन बंस बनाने के लिए हमने यहाँ पर हाफ कप नीम गर्म दूध लिया है। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून शुगर। शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ईस्ट। ये ईस्टेड ईस्ट है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ईस्ट राइज हो जाए। डो बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा, जिसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क और जो ईस्ट हमने राइज होने के लिए रखा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। स्पून की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ पे बैटर बहुत ज़्यादा चिपकता है, इसलिए स्पून की मदद से करेंगे। मिल्क यहाँ पे मुझे कम लग रहा था तो मैंने आधा कप नीम गर्म मिल्क इसमें और लिया है। ये भी मैं इसमें शामिल करती जाऊंगी और डो को अच्छे से गूंद लूँगी। मिल्क के साथ ही आपने इस डो को गूंदना है, उससे ही ज़्यादा टेस्ट आता है। अब 1 टेबलस्पून हम बटर लेंगे, वो भी इसमें शामिल करेंगे। पाँच मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे। 5 मिनट का हमने इसे रेस्ट दिया है। अब हम डो को हाथ से सेट करेंगे। डो आपकी इतनी ही सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर आप हार्ड डो बनाएंगे तो उससे बन जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इस तरीके से हम इसे गूंद लेंगे। डो को अब हम दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देंगे। इस बाउल को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, इसमें डो को शिफ्ट कर देंगे। डो के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अच्छे से इसे कवर करके 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख देंगे। जितनी देर में हमारी डो राइज होगी उतनी देर में हम बंस की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक को सौते कर लेंगे। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे चिकन। सौ ग्राम हमने यहाँ पे चिकन लिया है, जिसे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसे कवर कर देंगे। 5 मिनट हमने इसे कवर करके पकाया है। अब इसमें शामिल करेंगे बाकी के स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद मिर्च। साथ ही इसमें हाफ टी स्पून शामिल करेंगे सॉल्ट। नमक भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें ओरिगानो लीव्स। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और साथ ही इसमें अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून सिरका इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और इसे कवर कर देंगे।
चिकन का पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड हरी मिर्च। ये 1 हरी मिर्च हमने यहाँ पे ली है और एक छोटी सी हमने प्याज ली है जिसे चॉप कर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें केचप ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून के करीब इसमें केचप ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब मोज़रेला चीज़। अगर आप ज़्यादा चीज़ पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो किया हुआ है। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे मेयोनीज़। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। चिकन की फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है, इसे हम साइड पे रख देंगे। डो को हमने कवर करके रख दिया था, ये राइज़ हो गई है। क्योंकि अब गर्मियाँ हैं तो 1 घंटे में ही राइज़ हो गई है। सर्दियों में ये 2 से 3 घंटे में राइज़ होती है। थोड़ा सा मैदा इस पर स्प्रिंकल करेंगे और इसे पंच करेंगे ताकि इसकी एक्स्ट्रा एयर इसमें से निकल जाए। अब हाथ से डो को सेट करेंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना मैदा इस पर स्प्रिंकल करेंगे। बहुत ज़्यादा मैदा हमने इस पर डस्ट नहीं करना। ये देखें डो हमारी कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने सॉफ्ट डो तैयार करनी है। सॉफ्ट डो बनेगी तो आपके बंस सॉफ्ट बनेंगे। अब इसके इक्वल साइज़ के पेड़े तैयार कर लेते हैं। दो कप मैदे में हमारे 6 बंस तैयार होंगे। अब एक बन को हम तैयार करते हैं। इसके साइड को हम हाथ से ही इस तरीके से फैला लेंगे। इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही आप इसको इस तरीके से फैला लें और इसमें फिलिंग ऐड कर दें। अब इसके कोनों को हम इस तरीके से ऊपर लाकर इसे कवर कर देंगे। मोल्ड को हमने पहले ही ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसमें बंस रख देंगे। देखिए मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। बहुत आसानी से इस तरीके से आप इसे हाथ से फैलाएंगे और इसमें चिकन की फिलिंग इस तरीके से भरेंगे और इसे कवर कर देंगे। ये बन आपके तैयार हो गए हैं। बाकी ये बंस भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। इसे मोल्ड में रख देंगे और इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि राइस हो जाए। यहाँ हमने एक एग लिया है, इसमें ऐड करेंगे ओरिगानो लीव्स। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एग वॉश हम बंस पे करेंगे। अच्छे से एग वॉश हमने तमाम बंस पे कर लेना है। अब इस पर ऐड करेंगे सफ़ेद तिल। एक बड़े से पतीले में नमक ऐड करके हमने इसे 10 मिनट पहले ही प्री हीट के लिए रख दिया था। इसमें हम बंस ऐड कर देंगे। इसे कवर करके शुरू के 5 मिनट हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखेंगे। उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे। शुरू के 5 मिनट हमने इसे हाई फ्लेम पे रखा था, उसके बाद फ्लेम को हमने लो कर दिया था और हमें 25 मिनट हो चुके हैं। और देखें ये हमारे बंस जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह कितना अच्छा इस पर कलर आ गया है और बहुत अच्छे से ये राइस भी हो गए हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। बंस की दोनों साइड पर अब हम बटर लगाएंगे। बंस को मोल्ड में से अब हम निकाल लेंगे। ये देखें पीछे भी इसके माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है।
अब एक कपड़ा लेंगे, उसे गीला करके अच्छे से निचोड़ लेंगे और इससे बंस को अच्छे से कवर करके रख देंगे। बंस को हमने 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े में करके हॉट पॉट में रख दिया था। अब ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखें ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। जब हम पतीले में से बंस को निकालते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। इसे गीले कपड़े में इस तरीके से रखना बहुत ज़रूरी है। ये टिप है, आप नोट कर लें। इस तरह आपके बंस जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। इस तरीके से आप बंस को कवर करके ज़रूर रखें, तभी आपके बंस सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। अक्सर लोग अपनी रेसिपीज़ में ये बात नहीं बताते, लेकिन हम ये आपको जो टिप दे रहे हैं इसके हिसाब से ही आप बंस बनाएं। बंस को इसी तरीके से कवर करके रखा जाता है, तब ये सॉफ्ट बनते हैं। मज़ेदार से चिकन बंस बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं और बच्चों के तो ये फेवरेट होते हैं। आप इसे गरम गरम चाय के साथ सर्व करें। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको बंस बनाने में कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। बेकिंग के लिए जो पॉइंट्स हम आपको बताते हैं उसे ध्यान से देखा करें, इसलिए हम आपको कहते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और अपना बहुत ख्याल रखें।